नमस्कार बच्चों। बहुपद पॉलिनोमियल्स 3.3 कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हमारे चल रहे थे और ये थे गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण को हल करने वाले। और एक पिछली बार हमने आपको इसी एक्सरसाइज का 3.3 जो पेज नंबर 55 देखिए, संयोग देखिए, इधर 3-3 का फिगर, इधर 5-5 का फिगर मिल रहा है। और 2020 की 20 तारीख आज चल रही है। 7th क्वेश्चन हमने 7th पार्ट लिया था सवाल नंबर 2 का, और यह है 3x² माइनस 2 वर्गमूल 6 प्लस 2 बराबर 0। पुनः देखिए, 3x² माइनस 2 वर्गमूल 6 प्लस 2 बराबर 0। इसमें इन दोनों को वही, क्योंकि वर्गमूल है इसलिए दोबारा ले रहे हैं। उस दिन हम समझा चुके थे आप लोगों को। 3 दूनी 6, 6x²। इसके ऐसे दो टुकड़े किए जिनका योग ये हो और गुणनफल 6x²। तो मालूम चला कि यहां दोनों ही पद, इसमें बच्चों x नहीं है, x लिखिए, 2 वर्गमूल 6x प्लस 2, तो इसमें भी x लगेगा और इधर माइनस वर्गमूल 6x प्लस 2 बराबर 0। अब यहां पे आपको थोड़ा सा समझना होगा कि √3 मल्टीप्लाई बाई √2 वो √6 होता है, ठीक है। तो इन दोनों में, और ये वर्गमूल जो 3 गुणा 3 वो 3 होता है, और 2 मतलब वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। तो यहां ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। इधर 3x², इनमें कॉमन क्या है बच्चों? हां, क्योंकि 3 में √3 इंटू √3 आपको दिखना चाहिए। तो वर्गमूल 3x कॉमन, वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 2, और इधर में माइनस √2 कॉमन, तो √3x माइनस √2। इस 2 में आपको वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 दिखना चाहिए। यह अलग समझाने के लिए बताया गया है। दोनों ब्रैकेट इसमें एक जैसे हैं, इसका मतलब दोनों जो मूल है, रूट्स है, वो समान होंगे। यस, तो यहां √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो √3x इज इक्वल टू √2 बन गया, और इधर भी ऐसा ही हो गया। तो x बराबर वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 3, और यहां पे भी √2 अपॉन √3। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक बार पुनः हमने ये समझा दिया, क्योंकि वर्गमूल वाले सवालों में जैसे सवाल नंबर 2 का 3rd पार्ट था, उसी तरह से इसमें भी वर्गमूल का चिन्ह है। और आगे जो अगली एक्सरसाइज 3.4 में भी कुछ सवाल ऐसे आपको मिलेंगे। 3.4 जिनमें जैसे पहले का 4th पार्ट, सवाल नंबर 2 का 1st पार्ट और 4th पार्ट, तो उनके वर्गमूल वाले सवालों को बार बार आप करेंगे ना तो आसान लगेंगे। अब हम आप लोगों को लिए चल रहे हैं सवाल नंबर 8 में, 8th पार्ट। ये था 7th, 8th पार्ट देखिए, x² प्लस 8x प्लस 7 बराबर 0 हमारी बुक में नहीं छपा हुआ है, आप लोग लिख लीजिए। यस, 8th पार्ट, x² प्लस 8x प्लस 7 अब बराबर 0। यह बेहद आसान है, गुणनखंड करने हैं। 7 एकम 7। सवाल को देखते ही आप लोग गुणनखंड इनके दिख जाने चाहिए बच्चों। यह आप लोगों को बता रखा है कि हर उसमें या आप लिख सकते हैं। तो x² प्लस 7x प्लस x प्लस 7 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन, तो x प्लस 7 प्लस 1 कॉमन, तो x प्लस 7 बराबर 0। तो इधर एक ब्रैकेट में x प्लस 7 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर 0। तो अब हमने x प्लस 7 बराबर 0 लिया, और इधर x प्लस 1 बराबर 0। तो x का मान -7 और x का मान
-1। बस ये मूल भी कहलाते हैं, इंग्लिश में इनको रूट्स बोलते हैं। हल भी यही है। अगर मैं -1 इसमें मान रखूं तो 0 मिलेगा, -7 अगर रखूं तो हमारे को इस बहुपद का मान 0 मिलेगा। ये मतलब होता है इनका। यस, अगला जो सवाल है वो बहुत कुछ फर्स्ट एडिशन जो था वो प्रिंटिंग मिस्टेक था, उसको हम सुधरवा रहे हैं बच्चों। उसके बाद की बुक्स में सही प्रिंट होके आ गया था। देखिए, x+3 बटे x+2 और 3x - 7 बटे 2x - 3। यस, ये सही है। हो सकता है कोई पुरानी किताब अगर आपके पास में हो तो उसमें थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है 9th पार्ट में। यस, ये पिछले सवाल के लिए समझाया था, ध्यान दीजिए। 9th पार्ट, x+3, ये इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, थोड़ा सा मुश्किल है। x+2 बराबर 3x - 7 बटे 2x - 3। पुनः देखिए, x+3 बटे x+2 बराबर 3x - 7 2x - 3। इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। यस, वज्र गुणन करेंगे। x+3 किससे गुणा होगा? हां, x+3 गुणा होगा 2x - 3 से, वज्र गुणन, क्रॉस मल्टीप्लाई। और x+2 गुणा होगा 3x - 7 से। तो इधर हमने क्या किया, x गुणा 2x - 3, इसके टुकड़े कर लीजिए बच्चों आप तो। फिर +3 2x - 3। हम चाहते तो डायरेक्ट गुणा भी लिख सकते थे, लेकिन हमारे कई नन्हे मुन्ने बच्चे इस कंसेप्ट को अभी भी भूल जाते हैं। तो इसके दोनों टुकड़े, एक इधर लिखा एक इधर लिखा, 2x - 3 को 2 जगह लिखा। ऐसे ही इधर किया, x 3x - 7 और +2 3x - 7। यस, अब आप में से किसी भी बच्चे से हम ये पूछ सकते हैं, है ना? तो अपने मन में आप बोलिए हमारे साथ, हां 2x² माइनस 3x, बहुत अच्छे, प्लस 6x और -9। पुनः देखिए, 2x² माइनस 3x प्लस 6x -9 बराबर 3x² माइनस 7x प्लस 6x -14। यहां x के 2 पद हैं, वहां पे भी x के 2 पद हैं। हम चाहें तो इनको एक पद में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां प्लस के 3x बचे, -9 चल ही रहा है। पता है बच्चों, अगर मैं इसके गुणनखंड करूं तो क्या आएगा? यही तो आएंगे 2। ये भी पता होना चाहिए आपको। 3x² माइनस x -14। अब इसमें ध्यान रखिए बच्चों, x² के पद इधर है ना ज्यादा, 3x², इधर 2x², तो हम सभी पदों को उधर लेके जा रहे हैं। ठीक है, इधर 0 लिखने की बजाय लास्ट में 0 लिख देंगे। 3x² और ये 2x² उधर गया तो माइनस का 2x², माइनस का x यहां है, ये 3x उधर गया, माइनस का 3x, माइनस के 14 यहां दिख रहे हैं, 9 इधर गया, प्लस के 9 बराबर 0। तो यहां हमारे पास बचा x², इधर माइनस के 4x और इधर माइनस के 5 बराबर 0। यानी इतनी मेहनत के बाद में हमारा जो द्विघाती बहुपद आया ना, वो ये आया बच्चों। यहां तक तो आप इसको समझ लीजिए, उतार लीजिए। यस, अब इसके बाद में 2 मिनट का ये सवाल, 2 भी नहीं, केवल हमारे को गुणनखंड करने हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को नीचे तकलीफ होए देखने में, हम इधर की तरफ कर रहे हैं इसका बचा हुआ पार्ट।
यस, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, तो इसमें 5 एकम 5 गुणनखंड क्या हुए, 5 वन जा 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5 बराबर 0। तो इन दोनों में कॉमन क्या आया, x, वो हम यहां लिख देते हैं बच्चों। इसके बाद की स्टेप इधर देख लीजिए, x कॉमन, तो x माइनस 5 और प्लस 1 कॉमन, तो x माइनस 5 बराबर 0। यहां बच्चों ये देख लिया करो कि दोनों जो समीकरण है ना, दोनों समीकरण क्या, दोनों ब्रैकेट वो एक जैसे है या नहीं है, x माइनस 5 x माइनस 5, इसका मतलब आप सही चल रहे हैं। यस, तो इधर एक ब्रैकेट में x माइनस 5 और एक ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर 0, तो x माइनस 5 बराबर 0, तो इससे x का मान आया 5, और एक दूसरा जो है वो x प्लस 1 बराबर 0, इससे x का मान आया माइनस 1। निश्चिंत रहिए बच्चों, आंसर शीट में यही उत्तर है, x का मान 5 या माइनस 1। ठीक है, ये था हमारा 9th पार्ट। कौन सा, सवाल नंबर 2 3.3 का। अब ये 10वां और 11वां ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों। गुणनखंड विधि द्वारा हम इनके शून्य ज्ञात कर रहे हैं, मूल ज्ञात कर रहे हैं, रूट्स ज्ञात कर रहे हैं। सवाल नंबर 10, 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस a4 माइनस b4 ब्रैकेट में दिया हुआ है बराबर 0। वही गुणनखंड विधि द्वारा x के मान ज्ञात करने हैं। बच्चों ये सवाल जब एग्जाम में आता है ना, तो आप में से कई बच्चे तकलीफ में आ जाते हैं, और इसके जैसा का जैसा एक सवाल 3.4 का फर्स्ट का 7th पार्ट है। बस थोड़ा सा ए बी का फर्क है, हल्का फुल्का। यहां घात 4 4 है, वहां स्क्वायर स्क्वायर है। होगा इसी तरीके से, समझिए। सवाल नंबर 2 और उसका 10वां पार्ट हम ले रहे हैं। फोर एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस a की घात 4 माइनस b की घात 4 बराबर 0। पुनः पुनः देखिए, यस, 4x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एक्स प्लस a की घात 4 माइनस b की घात 4। बच्चों ये दोनों सवाल कौन कौन सा, 10वां और 11वां, थोड़े मुश्किल है। तो इसमें क्या हुआ, जैसे ही हमने ब्रैकेट खोला, 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस a की घात 4 माइनस b की घात 4 बराबर 0। तो इसमें यहां से लेके यहां तक का जो पद है ना बच्चों, वो होल स्क्वायर बन रहा है। होल स्क्वायर किसका, आगे बच्चों सुनो सुनो, इसमें आगे जो विधि आने वाली है ना 3.4 के पहले सवाल में, वो आएगी पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। बस उसकी प्रैक्टिस यहां से भी हो रही है कि इसमें हमारे को पूर्ण वर्ग देखना है। ये 2x का स्क्वायर है, ये a स्क्वायर का स्क्वायर है, और बीच में 2 मल्टीप्लाई बाई 2x मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर है। 2x ये रहा, a स्क्वायर ये रहा, 2 2ab में आता ही है, माइनस इसको भी b स्क्वायर का बराबर 0। यस, अब यहां से यहां तक के जो पद है ना, यहां से यहां तक, वो 2x चिन्ह बीच में से लीजिए, a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर बराबर 0।
अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लग गया यहां पे। कैसे कि 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस ए स्क्वायर। बच्चों ध्यान रखना, ये ब्रैकेट तो दोनों जगह ऐसा ही लिखा जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। पुनः पुनः देखिए, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। तो इधर 2x माइनस ए स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर, इधर भी बी स्क्वायर उधर जाके प्लस हो गया, 2x माइनस ए स्क्वायर बराबर प्लस का बी स्क्वायर। इसमें बना माइनस, इसमें प्लस। अब ये ए स्क्वायर उधर जाएगा ना, तो दोनों में ही प्लस का बनेगा। तो 2x बराबर ए स्क्वायर को बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं। आपके आंसर शीट में ए स्क्वायर पहले लिखा हुआ है, तो 2x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये 2 बटे में गया, तो x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2, x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2। इसमें माइनस का बी स्क्वायर है, उसमें दोनों पॉजिटिव हैं। आइए आंसर शीट से उत्तर मिलाते हैं बच्चों। यस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2। आंसर शीट में यही आंसर है बच्चों। तो ये इसके मूल हो गए गुणनखंड विधि द्वारा। ध्यान रखना, थोड़ा सा मुश्किल है ये, और इसी से मिलते जुलते बोलेंगे हम, मिलता जुलते। वो कौन सा है, 11वां पार्ट। एक जैसे ही हैं दोनों, बस उसमें क्या है, ब्रैकेट कहां है, बीच में। इसमें ब्रैकेट कहां था, लास्ट में। और बच्चों सुनो, इसको आप देख तो रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में खुद जरूर करना। हमारे समझाए हुए सवालों को अगर रोजाना करेंगे तो आपको गणित आसान लगेगी। तो मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी की लाइव क्लासेस में। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी ब्रैकेट में, फिर एक्स माइनस बी सी बराबर 0। तो इसमें हमने क्या किया बच्चों, यहां पे ए बी एक्स स्क्वायर प्लस इस एक्स को दोनों से गुणा करके प्लस से गुणा करते हुए खोल दिया इसको, प्लस बी स्क्वायर एक्स और प्लस और माइनस माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर 0। तो इन दोनों में हमारा जो कॉमन आया वो आया बी एक्स। तो यहां आया ए एक्स प्लस बी, और इधर में माइनस
c कॉमन आ रहा है। आपकी मदद यह भी कर सकता है कि जब यहां ax है तो ax के अलावा c बचाना वो कॉमन आ रहा है, तो हमें लगा कि हां c कॉमन आ सकता है और प्रत्यक्ष दिख भी रहा है। ax प्लस b, क्योंकि हमने यहां पे माइनस कॉमन ले लिया है, तो एक ब्रैकेट में ax प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में bx माइनस c बराबर 0। तो ax प्लस b बराबर 0 और इधर bx माइनस c बराबर 0। तो ax बराबर माइनस b, तो x बराबर माइनस b बटे a और इधर bx बराबर c, तो x बराबर c बटे b। ये x के मान आ गए। अब अगली जो एक्सरसाइज है ना बच्चों, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने वाली है। सॉल्यूशंस बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें आइए आंसर शीट से उत्तर मिलाते हैं इसके। यस, माइनस बी बटे ए और सी बटे बी, बिल्कुल यही आंसर शीट में है बच्चों। तो ये थे गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। अब हम आप लोगों को द्विघात समीकरणों का पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल समझा रहे हैं। ध्यान से समझिए बच्चों, थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन आप थोड़ी सी अगर ध्यान से समझेंगे तो समझ में आने लगेगा। यस, 3.4 का फर्स्ट पार्ट 3.4 में लिए चल रहे हैं, पेज नंबर 58। विधि पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। बच्चों कुछ सवाल आप देखेंगे इसमें, जैसे फर्स्ट पार्ट है वो गुणनखंड विधि द्वारा भी हल हो रहा है, तो उत्तर तो वही आते हैं। 3.4 पेज नंबर 58। पहला सवाल है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। पूर्ण वर्ग बनाकर, अगर हमारे कोई बांधता नहीं ये पूर्ण वर्ग बना के, तो हम गुणनखंड विधि द्वारा में तो इतने में ही कर देते। 3x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, तो इनमें 3x कॉमन, x प्लस 1 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 1, x प्लस 1। एक मिनट, यहां माइनस का 3 आएगा बच्चों, माइनस का 1, माइनस 3 होने से, तो x माइनस 1 और 3x माइनस 2, यानी कि उत्तर हमारे को x बराबर 1 मिलेगा और इधर से 3x बराबर 2 हुआ, तो x बराबर 2/3। चाहे हम पूर्ण वर्ग विधि से करें, उत्तर तो यही आने हैं बच्चों। अब सुनिए, पूर्ण वर्ग बना के विधि में क्या करते हैं, पहले हम x स्क्वायर रख रहे हैं, सभी पदों में 3 का भाग लगा रहे हैं, जिससे हमारा पहला पद x स्क्वायर हो जाए। तो x स्क्वायर माइनस 5/3x और प्लस 2/3 बराबर 0, 0/3 0 हो गया। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना है बच्चों, यह बात विशेष है जो मैं बता रहा हूं, उस दिन हम और अच्छी तरह से समझा देंगे आप लोगों को। x का गुणांक, अभी मैं माइनस को नहीं ले रहा हूं, 5/3 के आधे का वर्ग, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो इधर क्या हुआ, x स्क्वायर माइनस 5/3 x प्लस 5/3 का आधा हुआ 5/6, क्योंकि 3 2 से गुणा हो गया, तो 5/6 का स्क्वायर हमने इधर भी प्लस किया, 2/3 यहां चल ही रहा है, बराबर 5/6 का स्क्वायर, दोनों पक्षों में जोड़ा। तो इधर ये जो पार्ट है ना, ये तो होल स्क्वायर हो गया, किसका, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर।
और इधर क्या बन गया 25/36 और इसको भी उधर भेज दिया -2/3। अब इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, ये उत्तर ध्यान रखना 1 और 2/3 वाले। अब इसमें हम लघुत्तम ले रहे हैं 36। कितना बच्चों लघुत्तम 36। तो इधर 36 लघुत्तम आने से 25 ऐसे के ऐसे और 3 का भाग इसमें 12 बार गया, 12 दूनी 24 और इधर x - 5/6 का होल स्क्वायर चल ही रहा है। अब आगे क्या हुआ बच्चों सुनिए, पूर्ण वर्ग विधि में ऐसे पूर्ण वर्ग होना चाहिए, ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। x - 5/6 इधर का मैंने स्क्वायर हटा दिया, वो इधर वर्गमूल लग जाएगा 1/36 का। 25 में से 24 गए 1। और इसमें यह ध्यान रखना है कि आप जब इसका वर्गमूल लेंगे तो ±1/6 ±1/6 लेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो इसके दो पार्ट हम कर लेंगे, एक बार x - 5/6 बराबर प्लस का 1/6, x - 5/6 बराबर माइनस का 1/6। तो इधर x बराबर 1/6 प्लस 5/6 और यही प्लस होने पे 1 देगा हमारे को, ठीक है ना, बराबर 1। तो एक उत्तर तो यहां आ गया और इधर में x बराबर -1/6 प्लस 5/6। तो इनमें हमने x बराबर 6 लघुत्तम लिया, -1 प्लस 5, तो यहां आया 4/6 और ये 2 से कट रहा है बच्चों कितनी बार, 2 बार और 3 बार। तो आपने देखा वही उत्तर हमारे को प्राप्त हो रहे हैं। x बराबर इसने दिया 1 और इधर आया 2/3। विधि का नाम था पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। किस विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने वाली विधि, ठीक है ना बच्चों। तो आपको थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। पूर्ण वर्ग बनाकर, इसमें एक्स स्क्वायर के गुणांक से पहले हमने सबको डिवाइड किया, ठीक है, किससे, 3 से सबको गुणा कर दिया, 3 से सभी को गुणा कर दिया और इस तरह से ये पद हमारे को प्राप्त हो गए। कुछ बच्चों का कहना है कि सर थोड़ी सी मुश्किल है, तो बच्चों इसको प्रैक्टिस में लाना आप लोग अच्छी तरह से। आइए इसका सेकंड पार्ट हम तेजी से समझा देते हैं, 5x² वाला। ध्यान से देखिए, उसके गुणनखंड नहीं होते, तो ये विधि दोनों में काम करती है बच्चों। सेकंड पार्ट थोड़ा सा तेजी से ले रहे हैं हम। 5x² - 6x - 2 = 0। 5x² - 6x - 2 बराबर 0। तो इसमें हमने क्या किया, x² बटे 5, 5x² बटे 5 6 ये आ गया और -2/5 बराबर 0/5। तो ये तो 0 बन गया। x² -6/5x -2/5 बराबर 0। और अब ये लाइन तो यहां लिखी हुई है ही, इसमें क्या किया, 6/5, माइनस का चिन्ह अभी हम नहीं ले रहे हैं, 6/5 के आधे का, 6/5 का आधा कितना होगा, 6/10, लेकिन वो कट रहा है 2 से, तो 6/10 कट के आया। ये देखो बच्चों, 6/5 गुणा 2, 2 से कटा ये 3 बार। तो हम क्या करेंगे, x² - 6/5 ये प्लस 3/5 का स्क्वायर इधर प्लस करेंगे,
-2/3 को उधर भी भेजा जा सकता है। ठीक है, बाद में ले जाने की बजाय पहले भी ले जा सकते हैं। और 3/5 का वर्ग इधर भी प्लस किया, तो यह बन गया x - 3/5 का होल स्क्वायर। इधर में 2/5 प्लस 9/25, और इनमें बच्चों 25 लघुत्तम आया। कितना? 25 लघुत्तम। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो बच्चों आप लोग? ध्यान रखिए, इधर हमारा 25 लघुत्तम आया। 25 लघुत्तम आने पे 5 का भाग 5 बार गया, 9/25। यस, तो 5 का भाग गया 5 बार, 5 दूनी 10 और प्लस 9 19। बच्चों एक बार थोड़ा सा हम सवाल को चेक करना चाहेंगे। 5x² - 6x - 2 बराबर 0। यस, हमारे को कुछ डाउट है इस सवाल में। यस, सही चल रहे हैं बच्चों। देखिए, अब इसके बाद में ये बन गया 19। ध्यान दीजिए, तो x - 3/5 इधर का जो स्क्वायर है वो उधर जाके वर्गमूल में तब्दील हो गया, 19/25। तो यहां एक बार हमने प्लस और एक बार माइनस। अब वर्गमूल 19 का नहीं निकल रहा, 25 का 5 निकल रहा है। तो यहां x के दो मान हमारे को, x - 3/5 बराबर वर्गमूल 19/5, और दूसरे में x - 3/5 बराबर माइनस वर्गमूल 19/5। दोनों में ही 3/5 उधर गया, और जैसे ही हमने 5 लघुत्तम लिए हमारे को उत्तर मिल गए बच्चों इसके। 5 लघुत्तम 3 माइनस वर्गमूल 19। यस, आइए आंसर शीट से मिलाते हैं बच्चों। सवाल थोड़ा सा हमने तेजी से लिया है वक्त की कमी की वजह से। यस, ध्यान दीजिए, उत्तर एक साथ लिखे हुए हैं, 3 प्लस माइनस वर्गमूल 19। ये वर्गमूल 16 नहीं बच्चों, वर्गमूल 19 है। ऐसा तो आंसर शीट में x का मान इस तरह से लिखा हुआ है, 3 प्लस माइनस वर्गमूल 19/5। बात एक ही है। ठीक है, दोनों को अलग अलग भी लिखा जा सकता है और एक साथ भी लिखा जा सकता है। तो यह था हमारा पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने वाली विधि 3.4 का सवाल नंबर 1 सेकंड पार्ट। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।